हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज हम सॉल्व करेंगे स्टैंडर्ड मैथ्स गाला पेपर 5 का सेक्शन डी और बाकी सारे सेक्शन हमारी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से गाला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप सबको इसको सॉल्व करना है और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। और अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स में भी ज्वाइन हो सकते हैं। हमारा कोर्स ऐप में है और ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का स्टैंडर्ड मैथ्स गाला पेपर 5 सेक्शन डी। सेक्शन डी जैसे आपको पता है 20 मार्क्स का होता है एंड यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 5 आउट ऑफ 8 क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा, तो 5 4 20 मार्क्स है सेक्शन है। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। मीना went to a bank to withdraw 2000 rupees. She asked for the cashier to give her rupees 50 and rupees 100 notes only. मीना बैंक में 2000 रुपए विड्रॉ करने जाती है, लेकिन उसकी शर्त क्या है कि वो 2000 रुपए में सिर्फ 100 के और 50 के ही नोट होने चाहिए। जब उसने नोट्स का टोटल किया, मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। टोटल नोट्स कितने मिले? 25 notes. We have to find how many notes of 50 rupees and 100 rupees she received. तो 50 के कितने नोट और 100 के कितने नोट उसको मिले वो हमको फाइंड करना है। तो जो फाइंड करना है उसको हम एज्यूम कर लेंगे। So let number of 50 rupee notes is equals to x and number of 100 rupee notes is equals to y. टोटल 25 नोट्स हैं, therefore x plus y is equals to 25. अब अमाउंट की बात करें, मान लो आपके पास ना 5 नोट हैं। कितने के? 10 रुपए के 5 नोट हैं। तो कितना अमाउंट बना आपका? 5 इंटू 10 50 रुपीज बना। तो यहां पर क्या किया? नंबर ऑफ नोट्स इंटू जो भी डिनोमिनेशन है वो, नंबर ऑफ नोट्स इनटू डिनोमिनेशन। तो इसलिए यहां पर हम क्या करेंगे, उसके अमाउंट कितना है? 2000। तो कुछ 50 रुपी नोट है, तो यहाँ हम लिखेंगे 50x। मान लेते हैं 50 रुपए के x नोट है प्लस 100 रुपए के y नोट है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अगर ऐड करेंगे तो अमाउंट बन जाएगा 2000 रुपीज। ठीक है, जैसे एक और एग्जाम्पल ले लो। यहां पर आपके पास 5 नोट है 10 रुपए के और 2 नोट हैं कितने? 50 रुपए के। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? ये 5 10 50 प्लस 2 इंटू 50 हो गया 100। तो इस तरीके से 150। तो यहां पर हमने क्या किया? नंबर ऑफ नोट इंटू डिनोमिनेशन प्लस नंबर ऑफ नोट इंटू डिनोमिनेशन इक्वल्स टू अमाउंट उसका कितना है? 2000। क्लियर हुआ? अब यहां पर सेकेंड इक्वेशन जो हमने बनाई है वहां पे आप नंबर्स देखोगे तो कैसे है? इवन नंबर्स हैं या फिर सारे के सारे 50 से डिवाइड हो सकते हैं। ये पहली इक्वेशन, इस पूरी इक्वेशन को 50 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 50 1 50x 50 2 100 इक्वल्स टू कितना हो जाए? 5 4 20 होता है और एक 0 कैंसिल 0। तो ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। अब एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे और x और y की वैल्यू फाइंड कर देंगे। चलो पहला क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25 और दूसरा है x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 40। x सेम है, बस साइन चेंज करना है। तो हम इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर देंगे, माइनस 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 ये कैंसिल, यहाँ आएगा माइनस का y इक्वल्स टू माइनस का 5 30 और 1 40। माइनस माइनस कैंसिल, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 15। y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में। यहाँ लिख देना पुटिंग y इन इक्वेशन 1। तो x प्लस y कितना है? 25 है। तो x प्लस y यानी कि 15 इक्वल्स 25। देयरफॉर x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 25 माइनस 15। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 10। अब हम फाइनल आंसर में स्टेटमेंट लिखेंगे कि हमसे पूछा क्या था कि 50 और 100 के कितने नोट्स हैं। तो x क्या है? x इज नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट। तो देयरफॉर द नंबर ऑफ 50 रुपी नोट्स इज इक्वल्स टू x और x की वैल्यू कितनी आई? 10। तो 10 हो गया। फिर द नंबर ऑफ 100 रुपी नोट्स इज इक्वल्स टू y और y की वैल्यू क्या आई? 15। यानी कि मीना को
10 नोट 50 रुपए के मिले और 15 नोट 100 रुपए के मिले, जिसको मिला के टोटल अमाउंट उसका हो गया 2000 रुपीज। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 48 है 90% प्योर एंड 97% प्योर एसिड सॉल्यूशन आर मिक्स टू ऑब्टेन 21 लीटर ऑफ 95% प्योर एसिड सॉल्यूशन। यहाँ पर दो तरीके के एसिड सॉल्यूशन है, एक है 90% प्योर और दूसरा है 97% प्योर। तो एक को हम x मान लेंगे और दूसरे को हम y मान लेंगे। अब इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो टोटल 21 लीटर बनता है और वो 21 लीटर जो सॉल्यूशन है वो 95% प्योर है। तो हमको फाइंड करना है कि ये जो 90% प्योर और 97% प्योर जो सॉल्यूशन है वो हमने कितना कितना लीटर मिक्स किया है। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ ईच टाइप ऑफ एसिड टू बी मिक्स टू फॉर्म द मिक्सचर। ये वाला मिक्सचर बनाने के लिए हमने इन दोनों टाइप के कितने लीटर को मिक्स किया है। क्लियर? तो जो फाइंड करना रहता है उसको हम मानेंगे x। देयरफॉर लेट 90% प्योर सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू x और x लीटर, और दूसरा क्या है 97% प्योर सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू y लीटर। और जब मिक्स किया चाहे कितनी भी क्वांटिटी हो, x लीटर ये y लीटर ये, तो जब मिक्स किया तो कितने लीटर बना? 21 लीटर बना। तो यहीं पे हमारी पहली इक्वेशन बन जाएगी कि x प्लस y इज इक्वल्स टू 21। क्लियर? अब दूसरी बात आती है 90% x लिया, 97% y मिलाया तो क्या बना? 95% 21 लीटर्स का। अब यहाँ पे x और y क्या है? लीटर्स ही है ना। तो देखो x लीटर लिया 90% का, y लीटर लिया 97% का, तो फाइनल जो सॉल्यूशन मिला वो बना 21 लीटर्स 95%। ठीक है, 95% प्योर। तो इधर से एक और इक्वेशन बन सकती है 90% x लिया तो 90% इंटू x प्लस 97% y लिया तो 97% y। ठीक है, x का 90% y का 95% इज इक्वल्स टू 21 लीटर्स ऑफ 95%। राइट, 21 लीटर का 95% इतना प्योर सॉल्यूशन हमको मिला। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, बस यही स्टेप है, क्योंकि अगर नॉर्मल इजी नंबर होते तो आप कर लेते, लेकिन यहाँ पर परसेंटेज देके रखा है तो आपको सॉल्यूशन में ध्यान देना है। ठीक है, तो परसेंटेज को हम क्या लिखते हैं? 90/100 लिखते हैं, परसेंट यानी कि 100 होता है, तो 90/100 x प्लस 97/100 y इक्वल्स टू 95/100 इंटू 21। नाउ 0 0 ना भी कैंसिल करो तो भी चलेगा, 2 0 है तो ऊपर 2 के बाद पॉइंट, तो यह आ जाएगा 0.9x प्लस ये हो जाएगा 0.97y और ये हो जाएगा 0.95 इंटू 21। क्लियर? अब इधर पे कुछ भी आपको सॉल्व नहीं करना है, इसको भी अभी सॉल्व मत करो, रीजन के आगे वो कहीं ना कहीं कैंसिल हो जाएगा। ऐसे नंबर्स होते हैं तो कैलकुलेशन थोड़ा दिमाग लगा के करना है। x प्लस वाई 21 है, तो मैं यहाँ पर y को क्या लिख सकती हूँ? x वहां ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 21 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 0.9x प्लस 0.97 और y की जगह लिख दिया 21 माइनस x। समझ में आया? इक्वल्स टू 0.95 इंटू 21 एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप करेंगे, अभी भी कुछ सॉल्व मत करना। देखो 0.9 x एज इट इज प्लस 0.97 इंटू 21, तो उसको मल्टीप्लाई नहीं करना, बस ब्रैकेट में लिख दो 0.97 इंटू 21। ठीक है, अब 0.97 इंटू माइनस का x, तो प्लस माइनस माइनस 0.97x इज इक्वल्स टू, ये ऑलरेडी है इसको ब्रैकेट में लिख दो, तो 0.95 इंटू 21। क्लियर? समझ में आया? अब देखो क्या करेंगे, 0.9x माइनस 0.97x, तो 0.9 माइनस 0.97 माइनस में आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 0.07। माइनस करके देख लेना, 0.97 माइनस 0.9 तो कितना हो जाए? 0.07। देयरफॉर माइनस 0.07x। ओके, अब ये क्या है? प्लस एज इट इज लिख देना, प्लस
0.97 इंटू 21 इक्वल्स टू 0.95 इंटू 21। हमारा जो वेरिएबल है वो नेगेटिव है तो उसको वहां ले जाएंगे, और ये जो पूरा ब्रैकेट है उसको यहाँ ले जाएंगे, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा। तो 0.07x इज इक्वल्स टू 0.97 इंटू 21 माइनस 0.95 इंटू 21। समझ में आया क्या किया? 0.07 को वहां ले गए तो पॉजिटिव हो गया, फिर ये एज इट इज, ये तो यही था, इसको यहां ले आए तो ये नेगेटिव हो गया। डन। चलो 0.07x इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे रीजन बताती हूँ कि क्यों हमने सॉल्व नहीं किया। यहाँ कितना कैलकुलेशन हमारा इजी हो गया। इन दोनों टर्म्स में कितने टर्म्स है? दो टर्म्स है, क्योंकि प्लस और माइनस ही टर्म्स बताते हैं। तो इन दोनों टर्म में 21 कॉमन है, तो आप 21 निकाल लो बाहर, तो इधर बचेगा 0.97, ये माइनस, और ये हो जाएगा 0.95। तो 0.07x इज इक्वल्स टू 21 इंटू 0.97 माइनस 0.95 कितना होगा? 0.02। 0.02, ठीक है। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 21 इंटू 0.02 डिवाइड बाय 0.07। अच्छा देखो, नीचे भी 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, ऊपर भी 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो क्या होगा? आप ऊपर 100 लिखोगे, नीचे 100 लिखोगे तो कैंसिल हो जाएंगे। तो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो गया, क्योंकि डिजिट दोनों के बाद सेम नंबर थे, ठीक है। यहाँ पे भी 2 नंबर है, यहाँ पे भी 2 नंबर है। तो अब क्या बचा? अगर इसको देखें तो ये हो गया 21 इंटू 2 डिवाइड बाय 7, इस तरीके का बन गया। तो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, और 3 2 जा क्या होता है? 6 होता है। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 6। और y क्या था हमारा? 21 माइनस 6। देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 21 माइनस 6, यानी कि 21 माइनस एक्स, तो 21 माइनस 6 स्टेप वाइज लिखना है। 21 माइनस 6, तो ये कितना होगा? 15। डन। और लास्ट में आप स्टेटमेंट लिख देंगे आंसर में कि 90% प्योर, 90% प्योर कितने लीटर था? तो जो हमने x माना था तो हो जाएगा 6 लीटर, और 97% प्योर हमने y माना था तो वो हो जाएगा 15 लीटर्स। ओके, दिस इज योर फाइनल आंसर। समझ में आया? क्वेश्चन में सिर्फ आपको ध्यान क्या रखना था? इसका कैलकुलेशन। अगर आप स्टार्टिंग में ही इसको मल्टीप्लाई करते हुए जाते हैं तो बहुत बड़े नंबर्स हो जाते हैं, कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो हमने क्या किया? इसको जाने दिया, क्योंकि इधर पे ब्रैकेट है 21 का, इधर पे भी है, तो आगे चल के कहीं ना कहीं ये कैंसिल या इजी बन सकता है। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ गया 6 लीटर एंड 15 लीटर्स। क्लियर है? चलो नेक्स्ट। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप 10 GSEB में हैं और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है वॉरियर बैच। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे 2 सब्जेक्ट, मैथ्स और सोशल साइंस। इसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा लाइव लेक्चर्स, उसके साथ साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन, रेगुलर टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे, और आप हमको ऐप में मैसेज करके अपने डाउट्स कभी भी क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा गाला पेपर सॉल्यूशन, दोनों ही सब्जेक्ट के गाला पेपर वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा और आपको सॉल्यूशन की PDF भी मिल जाएगी। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फ्रॉम 2022 टू 2025, इसका भी वीडियो सॉल्यूशन प्लस सॉल्यूशन की PDF भी आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव्स, दोनों ही सब्जेक्ट के IMP क्वेश्चंस चैप्टर वाइज और IMP ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे आपको। देन टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज सॉल्यूशन सोशल साइंस, मैथ्स की जो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज है उसका तो आपको यूट्यूब पर मिल ही रहा है, लेकिन सोशल साइंस में भी जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन भी आपको ऐप में मिल जाएगा। चैप्टर्स वाइज हैंड रिटन नोट, सोशल साइंस में जो सारे चैप्टर्स हैं उन सबके हैंड रिटन नोट्स की PDF आपको मिल जाएगी। इंट्रोडक्शन प्लस एक्सरसाइज सॉल्यूशन PDF, मैथ्स में आपको जितने भी चैप्टर्स हैं उनका इंट्रोडक्शन और सारे एक्सरसाइज की सॉल्यूशन की PDF, ये सारी चीजें हम हमारे ऐप में प्रोवाइड करेंगे आपको। हमारे ऐप का नाम है UGT, जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, और अगर आप ऐप स्टोर से डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका नाम है माई इंस्टीट्यूट। तो आज ही हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और कोर्स परचेज कीजिए। ऑल द बेस्ट।
बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है, क्या बोला है कि एक ट्राइंगल है एबीसी, फिर एक लाइन से वो बीसी जो है उसके पैरेलल एक लाइन है डीई, तो हमको प्रूफ करना है कि AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू EE अपॉन EC, और ये है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसको प्रूफ करना है, जो कि मैंने गाला पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 49 में एक्सप्लेन किया है, तो आप वहां से देख सकते हैं। ओके, आगे बढ़ेंगे। और दूसरी बात कि अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो वो हमारी ऐप में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको PDF के फॉर्म में मिल जाएगा, तो आप हमारी ऐप डाउनलोड करके सॉल्यूशन ले सकते हैं। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 50। इसके दो पार्ट है, पहला है अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर, अ वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट अ शेडो ऑफ 4 मीटर लॉन्ग, 4 मीटर लॉन्ग इसकी शेडो है ऑन द ग्राउंड एंड एट द सेम टाइम, और उसी टाइम पर अ टावर कास्ट अ शेडो ऑफ 28 मीटर लॉन्ग, एक टावर है जिसकी शेडो कितनी है 28 मीटर लॉन्ग। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, अब ये टावर की हमको हाइट फाइंड करनी है। ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया और यहां से ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। एक बात बताओ, इस पूरे क्वेश्चन में हिंट सिर्फ एक ही है, वो क्या है, एट द सेम टाइम। अगर टाइम सेम है, अगर टाइम सेम है तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वो दोनों के लिए एक ही होगा। शेडो सन की वजह से बनती है, तो अगर टाइम सेम है तो जो जिस एंगल पर शेडो इस ऑब्जेक्ट पे बन रही है उसी एंगल पर इस ऑब्जेक्ट पर भी बनेगी, क्योंकि टाइम दोनों का सेम है, सन की पोजीशन दोनों के लिए सेम है। क्लियर? तो यहां पर थीटा और थीटा ये इक्वल हो जाएंगे। ट्राइंगल का नाम दे देते हैं ABC और ये PQR। ओके, पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर इसको। तो ये छोटे वाले ट्राइंगल में थीटा के सामने वाली साइड को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर और नीचे होता है बेस। तो कौन सा रेशियो है जहां परपेंडिकुलर अपॉन बेस आता है, tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हम इसमें tan ही यूज करेंगे। सो इन ट्राइंगल ABC एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री, tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या हुआ AB और बेस क्या हुआ BC। देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल्स टू AB कितना है 6 और BC है 4। ठीक है, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल्स टू 3/2। ये पहली इक्वेशन बनी। फिर हम लिखेंगे इन ट्राइंगल PQR एंगल Q इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, फिर tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, देयरफॉर tan थीटा, परपेंडिकुलर क्या होता है अपोजिट यानी कि PQ, और हमको PQ ही फाइंड करना है, और बेस क्या है QR। तो यहाँ tan थीटा हो जाएगा PQ अपॉन QR कितना है 28। डन, ये इक्वेशन हमारी दूसरी हो गई। अब दोनों इक्वेशन में देखो tan थीटा, तो दोनों को इक्वेट कर देंगे, तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या कह सकते हैं कि P/28 इज इक्वल्स टू 3/2। क्लियर? 3/2। अब क्या करना है, 28 को उधर लेके चले जाना है, देयरफॉर P इज इक्वल्स टू 3/2 इंटू 28। ठीक है, 3/2 28 डिवाइड में था, वहां मल्टीप्लाई हो गया। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो P कितना आया 3 इंटू 14। देयरफॉर P इज इक्वल्स टू 14 3 जा कितना होता है 42। P यानी कि क्या था PQ, सॉरी P क्या PQ है ना। हमने इसकी जो हाइट यानी कि टावर की जो हाइट है, टावर की हाइट है वो हमने PQ मानी थी, तो PQ इज इक्वल्स टू, एक सेकेंड, PQ 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 आ गया कितना 42। अब लास्ट में स्टेटमेंट हम लिखते हैं, therefore the height of the tower is 42 मीटर।
क्लियर, समझ में आया? लास्ट में स्टेटमेंट लिख देने का, द हाइट ऑफ द टावर इज 42 मीटर। डन है, चलो आगे बढ़ते हैं। उसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, ऑब्जर्व द गिवन फिगर एंड आंसर एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल पी। तो एंगल पी हमको यहाँ पर फाइंड करना है। अगर आप दोनों ट्राइंगल को देखो और इसके साइड्स को ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि ये तीनों साइड्स प्रोपोर्शन में है। कैसे? 6 का डबल क्या होता है? 12। 3√3 को इंटू करो 2 से, क्या हो जाएगा? 6√3, तो ये आ गया 6√3। और 3.8 का डबल होता है 7.6, यानी कि सारी जो साइड्स हैं, तीनों साइड्स जो है ट्राइंगल की, वो सेम प्रोपोर्शन में है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, साइड से ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करेंगे। पहला स्टेप, ओके। सो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, सबसे पहले ट्राइंगल एबीसी की साइड्स को लिखेंगे हम, ए बी, बी सी और सी ए बी बी सी सी ए बी कितना है? 3.8, फिर बी सी 6 और सी ए 3√3। अब ये वाले ट्राइंगल में देखो पी क्यू आर। अब यहाँ पे साइड ना आपको कोरोस्पोंडिंग साइड ढूंढनी है, तो डायरेक्ट मत लिखो। देखो 3.8 का डबल कौन सी साइड है? 3.8 का डबल है 7.6, यानी कि ए बी इक्वल्स 3.8, तो उधर पर हम लिखेंगे आर क्यू इक्वल्स टू 7.6। अब इसी तरीके से 6 का डबल क्या है? 12, तो यानी कि बी सी और पी क्यू प्रोपोर्शन में है, तो पी क्यू इक्वल्स टू 12। और फिर लास्ट में सी ए, 3√3 का डबल 6√3, तो हो जाएगा पी आर 6√3। अब हम प्रोपोर्शन में लिखेंगे ए बी अपॉन आर क्यू इक्वल्स बी सी अपॉन पी क्यू इक्वल सी ए अपॉन पी आर। ए बी कितना है? 3.8 अपॉन 7.6, 6/12 और 3√3 by 6√3। √3 कैंसिल, 3 1 3, 3 2 6, 6 1 6, 6 2 12, 3.8 इंटू 2 तो हो जाएगा 7.6। तो आया 1:2, 1/2 इक्वल्स 1/2 इक्वल्स 1/2। देयरफॉर फिर से लिख दो कि ए बी अपॉन आर क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू सी ए अपॉन पी आर। देयरफॉर बाय side similarity, therefore by side similarity, triangle ABC is similar to triangle। आप कुछ भी नाम लिख दोगे तो चलेगा? बिल्कुल नहीं। अब आपको यहाँ पे नाम लिखना है कोरस्पॉन्डिंग साइड के हिसाब से। कोई भी नाम लिखोगे तो ये सिमिलैरिटी क्राइटेरिया जो है वो गलत हो जाएगा। तो ए बी के प्रोपोर्शन में है आर क्यू, तो यहाँ ए बी के बाद लिखेंगे हम आर क्यू। फिर देखो बी सी के प्रोपोर्शन में है पी क्यू, यानी कि इसको क्यू पी हम लिख सकते हैं। और लास्ट में ए सी इक्वल्स पी आर, तो ये रहा ए सी और यहाँ रहा पी आर, आर पी। क्लियर? इस तरीके से हम बताएंगे कि ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल आर क्यू पी। समझ में आया? अगर आपने ये गलत लिखा तो आपके एंगल, कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स रॉन्ग आएंगे, तो आंसर भी गलत आएगा। तो इसलिए सिमिलरिटी का जो क्राइटेरियन है, ये जो नाम लिखना है वो इंपॉर्टेंट है। देयरफॉर अब दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो हम क्या कह सकते हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है। देयरफॉर एंगल ए इक्वल्स एंगल आर, एंगल बी इक्वल्स एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल्स एंगल पी। ठीक है, हमको एंगल पी फाइंड करना है, तो एंगल सी और एंगल क्यू जो है, एंगल सी और एंगल पी, ये दोनों सेम है। और हाँ, यहाँ पे हमको क्वेश्चन में दे के रखा है कि ये 80 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। ठीक है, इतना क्वेश्चन में हमको दे के रखा है। और एंगल सी पी के बराबर है, तो अगर हम इस वाले ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दे तो सी की वैल्यू आ जाएगी, और जो सी की वैल्यू होगी वही पी की वैल्यू होगी। देयरफॉर इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180। क्या लिखेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी
ओके, देयरफॉर एंगल ए कितना है 80 प्लस 60 प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180। देयरफॉर एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 माइनस कितना होगा ये 140। Therefore, angle C is equals to 40 degree. Now, angle P is equals to angle C. Therefore, angle P is equals to 40 degree is your final answer. ठीक है, समझ में आया? इस फिगर को ऑब्जर्व करने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि करना क्या है। तो उधर पे दिख ही रहा है कि जो ये तीनों साइड्स हैं इसका डबल ये है, यानी कि तीनों साइड्स क्या है प्रोपोर्शन में है, तो साइड से सिमिलर प्रूफ कर दिया और एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के एंगल पी को फाइंड कर लिया। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 51 है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ द टावर। यानी कि यहाँ पर दो चीजें हैं, एक ये बिल्डिंग है और दूसरा टावर है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो है 30 डिग्री का। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम फुट ऑफ द बिल्डिंग, टावर के टॉप से बिल्डिंग के फुट पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो है 60 डिग्री का। क्लियर हुआ? इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, और ये जो टावर है इसकी हाइट कितनी है 50 मीटर है, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो बिल्डिंग की हाइट हमको फाइंड करनी है। नाम दे देते हैं ए बी सी डी। ठीक है, अच्छा अब यहां पर हमको जो चीज गिवन है इधर पर, यहाँ तो देखो ना ही हमको परपेंडिकुलर दिया है ना ही बेस, पर ये वाले ट्राइंगल में हमको परपेंडिकुलर गिवन है तो हम बेस फाइंड कर सकते हैं। तो इसलिए हम 60 डिग्री यानी कि ट्राइंगल BDC से स्टार्ट करेंगे। सो इन ट्राइंगल BDC एंगल C इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। उसके अलावा थीटा के अपोजिट साइड क्या होती है परपेंडिकुलर, और ये बेस तो P अपॉन B किसमें आता है 10 में। So tan theta equals to perpendicular upon base. Tan theta यहाँ क्या है 60, tan 60 equals to perpendicular क्या है DC या CD और बेस है BC। tan theta की वैल्यू क्या होती है √3 इक्वल्स CD देके रखा है 50 अपॉन BC हमको फाइंड करना है। BC यहाँ आएगा √3 उधर चला जाएगा, therefore BC is equals to 50 बाय √3 मीटर। ठीक है, BC कितना आया 50 बाय √3 मीटर। अब हम बात करेंगे दूसरे वाले ट्राइंगल की, यानी कि ये इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, tan थीटा इज इक्वल्स टू, अब ये वाले ट्राइंगल में थीटा कितना है 30 है, अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर और नीचे बेस, तो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो जाएगा tan 30 इक्वल्स टू AB अपॉन BC, AB अपॉन BC। tan 30 होता है 1 बाय √3 इज इक्वल्स टू AB हमको फाइंड करना है और BC ये देके रखा है, AB अपॉन BC कितना है 50 बाय √3, 50 बाय √3। अब 50 बाय √3 डिवाइड में है, यहां जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, देयरफॉर AB इज इक्वल्स टू 1 बाय √3 इंटू 50 बाय √3। समझ में आया? 1 बाय 50 बाय √3 पूरा मल्टीप्लाई हो गया, देयरफॉर AB इज इक्वल्स टू 50 इंटू 1 50 हो जाएगा, डिवाइड बाय √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। अब इसको अगर आप कैलकुलेट करो तो AB इज इक्वल्स टू 3 1 जा 3 4 5 20 3 6 जा 18 फिर से 20 ऐसे 6 6 6 चलता रहेगा, तो 16.67 या फिर इसको 16 2/3 मीटर भी हम लिख सकते हैं। तो आंसर क्या आया 16 2/3। देयरफॉर द हाइट ऑफ द बिल्डिंग is 16 2/3 meter. Clear? 16 2/3 meter is your final answer. Clear है? Okay. Next. Question 52 है from a solid cylinder whose height is 2.4 centimeter. तो ये सिलेंडर है
ठीक है, जिसकी हाइट क्या है 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर। तो डायमीटर इक्वल्स टू 1.4 सेंटीमीटर, therefore radius is equals to 1.4 डिवाइड बाई 2, तो 0.7 सेंटीमीटर ये रेडियस आ गया। तो इतना कितना होगा 0.7। A conical cavity of the same height and the same diameter is hollowed out। इस सिलेंडर में से क्या किया है, एक कोनिकल कैविटी यानी कि कट कर लिया है कोन अंदर से, और जिस कोन की हाइट सिलेंडर के हाइट के बराबर है और उसका जो डायमीटर है वो भी सिलेंडर के डायमीटर जितना ही है, यानी कि इस तरीके से इसमें से कोन को काट कर निकाला गया है। समझ में आया? तो ये कोन की जो हाइट है वो भी कितनी हो जाएगी, ये 2.4, तो ये भी कितना होगा 2.4। सिलेंडर के लिए रेडियस 0.7, तो इसके लिए भी रेडियस कितना हो जाएगा 0.7। हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि जो भी आंसर आएगा राउंड फिगर कर देना है। तो ये कोन निकालने के बाद अब उसमें कितना सरफेस एरिया बचता है वो फाइंड करना है। तो देखो क्या करेंगे, बाहर की अगर हम बात करें तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर तो पूरा बाहर कवर हो जाएगा, अंदर जो सरफेस एरिया है वो कोन के शेप में है, तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस अंदर देखेंगे तो कोन है, तो सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है, सीएसए ऑफ सिलेंडर प्लस सीएसए ऑफ कोन। लेकिन एक चीज रहेगी, क्या, बेस ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का जो बेस होता है वो क्या होता है, सर्कल, और सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। तो ये तीन का एडिशन करेंगे तो जाके हमको इसका जो रिमेनिंग सरफेस एरिया है वो पता चलेगा। स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले कोन की बात करें तो कोन के लिए यहां पर हाइट 2.4, रेडियस 0.7, स्लांट हाइट हमको निकालनी है। स्लांट हाइट का फॉर्मूला होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सो आर स्क्वायर यानी 0.7 का स्क्वायर प्लस 2.4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0.49 प्लस 5.76। अब इसको ऐड करोगे तो आएगा 6.25। देयरफॉर एल कितना आ गया 625, 25 का स्क्वायर होता है तो 6.25 किसका होगा 2.5 का स्क्वायर होगा, तो 2.5 सेंटीमीटर ये आया स्लांट हाइट। अब अगर हम फॉर्मूला लिखें तो सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल्स टू, पहले तो CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन प्लस एरिया ऑफ बेस। तो CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πr/h, ठीक है। फिर कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है πr/l और एरिया ऑफ बेस हो जाएगा πr स्क्वायर। क्या कॉमन निकाल सकते हैं हम, πr कॉमन निकाल सकते हैं बस, तो यहां बचेगा 2h प्लस l प्लस r। अब हम वैल्यूज रख देंगे, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 0.7, ठीक है, ये रहा रेडियस 0.7, 2 इंटू एच कितना है 2.4, उसका डबल कर दो तो 4.8 प्लस एल 2.5 और प्लस आर कितना 0.7, 7 1 7 7 0.1, तो 22 इंटू 0.1 ये हो जाएगा 2.2। अब 2.2 इंटू 0.7 प्लस करो तो कितना हो जाएगा 3.2, और 3.2 प्लस 4.8 कितना हो जाएगा 4 5 6 7 और 8, ठीक है, इंटू 8। अब मल्टीप्लाई कर दो, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 और 1 17, क्या आया 17.6। अब 0.6 यानी कि 5 से बड़ा नंबर है तो इसको हम अप्रोक्स लिख सकते हैं 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर द टोटल सरफेस एरिया of remaining solid is approx
18 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? 18 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर। चलो नेक्स्ट। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप 10 GSEB में हैं और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है वॉरियर बैच। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे 2 सब्जेक्ट, मैथ्स और सोशल साइंस। इसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा लाइव लेक्चर्स, उसके साथ साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन, रेगुलर टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे और आप हमको ऐप में मैसेज करके अपने डाउट्स कभी भी क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा गाला पेपर सॉल्यूशन, दोनों ही सब्जेक्ट के गाला पेपर वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा और आपको सॉल्यूशन की PDF भी मिल जाएगी। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फ्रॉम 2022 टू 2025, इसका भी वीडियो सॉल्यूशन प्लस सॉल्यूशन की PDF भी आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव्स, दोनों ही सब्जेक्ट के IMP क्वेश्चंस चैप्टर वाइज और IMP ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे आपको। देन टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज सॉल्यूशन सोशल साइंस, मैथ्स की जो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज है उसका तो आपको यूट्यूब पर मिल ही रहा है, लेकिन सोशल साइंस में भी जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन भी आपको ऐप में मिल जाएगा। चैप्टर्स वाइज हैंड रिटन नोट, सोशल साइंस में जो सारे चैप्टर्स हैं उन सबके हैंड रिटन नोट्स की PDF आपको मिल जाएगी। इंट्रोडक्शन प्लस एक्सरसाइज सॉल्यूशन PDF, मैथ्स में आपको जितने भी चैप्टर्स हैं उनका इंट्रोडक्शन और सारे एक्सरसाइज की सॉल्यूशन की PDF, ये सारी चीजें हम हमारे ऐप में प्रोवाइड करेंगे आपको। हमारे ऐप का नाम है UGT, जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, और अगर आप ऐप स्टोर से डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका नाम है माई इंस्टीट्यूट। तो आज ही हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और कोर्स परचेज कीजिए। ऑल द बेस्ट। क्वेश्चन 53 है, अ गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन्स, ईच ऑफ शेप लाइक अ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। ओके चलो, गुलाब जामुन जो है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में है विथ 2 एंड्स ऑफ हेमिस्फीयर। क्वेश्चन हमसे ये पूछा है कि एक गुलाब जामुन में 30% शुगर सिरप होता है ना? एक गुलाब जामुन में 30% शुगर सिरप होता है, यानी कि मान लो एक गुलाब जामुन की अगर वॉल्यूम हम निकालें तो वो 100 आई, तो 100 का 30% कितना होता है? 30। तो 30 सेंटीमीटर क्यूब, जो भी इसका यूनिट है, 30 सेंटीमीटर क्यूब उसमें शुगर सिरप होगा। तो क्या करना है हमको? सबसे पहले एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालना है, उसका हम करेंगे 30%, तो हमको पता चल जाएगा कि एक गुलाब जामुन में 30% कितना सिरप होता है। अब लेकिन हमको यहाँ एक गुलाब जामुन की बात ही नहीं की, हमको पूछा है कि 45 गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप होगा। तो वॉल्यूम का 30% निकाल के उसमें 45 को कर देंगे मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर। क्लियर? अब यहाँ पे सबसे पहले हमको गुलाब जामुन का शेप सही बनाना है, सिलेंडर विथ हेमिस्फेरिकल एंड्स, ये शेप है गुलाब जामुन का। 45 गुलाब जामुन, ईच शेप लाइक अ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर। ये पूरे गुलाब जामुन की जो लेंथ है ना, ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये पूरा 5 सेंटीमीटर है। और एंड डायमीटर 2.8, डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितना होगा? 2.8 डिवाइड बाई 2, यानी कि 1.4 सेंटीमीटर। तो ये हेमिस्फेयर है तो ये 1.4 हो गया, और ये भी क्या हो गया? 1.4, इसका ये रेडियस हो गया। अच्छा, अब हम अगर बात करें सिलेंडर की, तो सिलेंडर के लिए रेडियस 1.4 सेंटीमीटर इज ओके, लेकिन उसको हमको हाइट भी चाहिए, सिलेंडर की हाइट हमको चाहिए। तो हाइट क्या होगी? इतना ही हिस्सा हाइट बनेगी, तो पूरा 5 सेंटीमीटर से यहां से 1.4 और यहां से 1.4 हम माइनस कर देंगे तो ये मिलेगा। तो देयरफॉर हाइट ऑफ सिलेंडर 5 माइनस 1.4 को 2 बार करेंगे माइनस, तो कितना हो जाएगा? 2.8। देयरफॉर हाइट इज इक्वल्स टू 2.2 यूनिट सेंटीमीटर। हाइट कितनी आ गई? 2.2 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया? अच्छा, अब इस गुलाब जामुन की वॉल्यूम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे हमको एक सिलेंडर और 2 हेमिस्फीयर दिख रहे हैं, तो इसलिए वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर्स। स्टार्ट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन is equals to volume of cylinder
प्लस वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर टू हेमिस्फीयर है तो 2 × 2/3 पाई आर क्यूब। क्या कॉमन निकाल सकते हैं हम यहाँ पे? सिर्फ और सिर्फ आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचा? एच प्लस 2 × 2 = 4/3, और पाई आर निकाल दिया, सिर्फ एक आर बचा। पाई की वैल्यू 22/7। आर कितना है? रेडियस 1.4, एच 2.2 प्लस 4/3 इंटू रेडियस 1.4। 7 × 1 = 7, 0.2, 7 × 2 = 14। ठीक है, 14 इंटू 14। ओके, आर स्क्वायर है, यहाँ पे 2 बार लिखना पड़ेगा इसको। ट्वेंटी 22/7 इंटू आर स्क्वायर, तो इंटू 1.4 इंटू 1.4, फिर ब्रैकेट में 2.2 प्लस 4/3 इंटू 1.4। 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, 0.2 लिखेंगे। अच्छा, अब ये क्या हो जाएगा? 0.2 इंटू 22, तो ये हो जाएगा 4.4, 4.4 इंटू 1.4, और यहाँ हो जाएगा 14 4 होता है 56, यानी कि 5.6, तो 2.2 प्लस 5.6 डिवाइड बाय 3। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 44 इंटू 14, 4 4 = 16, 4 4 = 16 और 117 इंटू 44, तो 6 4 5 6 616, और 2 के बाद डेसिमल, तो 6.16 मल्टीप्लाई बाय, ये क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम ले लेंगे 3, तो 2.2 इंटू 3 हो जाएगा 6.6, इसमें प्लस करो 5.6, 12 ये होगा 12.2/3, 12.2/3। ठीक है, 12.2/3। अच्छा, अब देखो क्या 3 से ऊपर वाले नंबर्स कैंसिल हो रहे हैं? पहले चेक करेंगे हम। एडिशन करो, ये 13 होगा 3 से नहीं जाएगा, और ये 5 होगा 3 से नहीं जाएगा, तो अभी आपको इसको यहीं पर छोड़ देना है। वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन इज 6.16 इंटू 12.2/3 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, लेकिन एक गुलाब जामुन की जो वॉल्यूम है वो हमने फाइंड कर दी। अब हम देखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ सिरप इन 1 गुलाब जामुन। वॉल्यूम ऑफ सिरप इन 1 गुलाब जामुन। यहां कैलकुलेशन इसलिए नहीं किया क्योंकि इसकी जरूरत आगे पड़ेगी, तो शायद वैल्यूज कैंसिल हो जाए, तो अभी इतना कॉम्प्लेक्स हम नहीं बनाते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिरप इन 1 गुलाब जामुन इज इक्वल्स टू कितना है? 6.16 इंटू 12.2 डिवाइड बाई 3, इसका 30%। क्या लिखा है? 30%, तो 30% यानी कि इंटू 30/100। तो देखो यहाँ पे आप 0 0 कैंसिल हो गया और 3 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा? 6.16 इंटू 12.2 डिवाइड बाय 10। ओके, अब इसको भी अभी कुछ नहीं करना है। ये है वॉल्यूम ऑफ सिरप इन 1 गुलाब जामुन, तो कितना आया? 6.16 इंटू 12.2/10 सेंटीमीटर क्यूब। पर क्या हमको ये फाइंड करना है? नहीं, हमको क्या बताना है कि 45 गुलाब जामुन में कितना सिरप है। नाउ वॉल्यूम ऑफ सिरप इन 45 गुलाब जामुन्स, तो क्या हो जाएगा? 6.16 इंटू 12.2 डिवाइड बाय 10, ये एक का है, इंटू 45 करेंगे तो आ जाएगा कितने का? 45 का। ये फाइनल होगा। 5 2 = 10, 5 9 = 45, 2 1 = 2, 2 6 = 12, 0 2 1 = 2। ये क्या आया? 6.16 इंटू 6.1 इंटू 9, 9 1 = 9, 9 6 = 54। तो 6.16 इंटू 54.9 अगर आप करोगे तो मिलेगा 338.18। अब डेसिमल के बाद 1 है, तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे देखो हमको अप्रोक्सी आंसर पूछा है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली, तो ये हो जाएगा 338 सेंटीमीटर क्यूब, एंड दिस विल बी योर फाइनल आंसर। इसका मतलब क्या है कि 45 गुलाब जामुन में 338 सेंटीमीटर क्यूब इतनी वॉल्यूम है शुगर सिरप की।
क्लियर, समझ में आया? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इट इज पूछ लिया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 54, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेक्शन का, जहां पर हमको फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी एक्स और वाई, और हमको क्या देके रखा है, मीडियन देके रखा है, एंड टोटल फ्रीक्वेंसी इज 100। क्लियर, तो मीडियन का पहला स्टेप क्या होता है, सी एफ आई ढूंढना। तो पहला क्या हो जाएगा 2, दूसरा 2 + 5 7, 7 + x तो 7 + x, 7 + 12 कितना हो जाएगा 19 + x, फिर +17 करो इसमें, तो ये हो जाएगा 6 1 2 3 36 + x, फिर 56 + x और y, तो 56 + x + y, देन 9 ऐड करना है तो हो जाएगा 65 + x + y, फिर 7 ऐड करना है तो 72 + x + y, और लास्ट में 4 तो 76 + x + y। ठीक है, और इसका जो लास्ट होता है वो उसका टोटल होगा, तो 76 + x + y। पहले तो ये यहाँ पे हमको फ्रीक्वेंसी का टोटल देके रखा है 100, यानी सिग्मा एफ आई इक्वल्स टू 100, पर हमारा यहाँ क्या है 76 + x + y, तो 76 + x + y इज इक्वल्स टू 100, therefore x + y is equals to 100 - 76, therefore x + y is equals to 480 और 20 हो जाएगा 100। तो ये अभी हमारी पहली इक्वेशन बनी। नेक्स्ट आगे हमको क्या करना है, वही मीडियन का फॉर्मूला लिखना है। तो m इज इक्वल्स टू हमको गिवन है 525। अगर आपको याद हो तो मीडियन में हम ना हॉकी बनाते थे, और m n/2, मीडियन इज इक्वल्स टू n/2 ऑब्जर्वेशन, यानी कि 100/2, जो कि कितना आया 50th ऑब्जर्वेशन। तो क्या करते थे हम कि 50 ऑब्जर्वेशन को सीएफआई में ढूंढते थे कि कहाँ आएगा, उसके बाद फिर हॉकी बना देंगे, लेकिन यहाँ पे हमको सीएफआई देके ही नहीं रखा है, अधूरा है, तो इसलिए इसको हम सीएफआई में नहीं देखेंगे। तो जब भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपको ढूंढना हो मीडियन में, तब आप क्या चेक करोगे कि जो मीडियन है वो क्लास में कहाँ फॉल कर रहा है। मीडियन 525 है तो वो इस क्लास में आएगा। ठीक है, तो इसलिए आप यहां से बना दोगे हॉकी। क्या चेक किया, मीडियन जो गिवन है वो किस क्लास में आएगा, और उसी क्लास से फिर बन जाएगी हॉकी। ये लोअर लिमिट, ये फ्रीक्वेंसी, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और डिफरेंस तो कितना है यहाँ पे 100, जो कि हाइट हो जाएगी हमारी। ओके चलो नेक्स्ट फॉर्मूला लिख लेते हैं। m इज इक्वल्स टू l प्लस n/2 माइनस CF अपॉन f इंटू h। m है 525 इक्वल्स लोअर लिमिट 500 प्लस n/2 यानी कि 50 माइनस CF कितना है 36 + x, लेकिन माइनस तो साइन चेंज हो जाएंगे, -36 - x, ये ध्यान रखना है, -36 - x डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी कितनी 20, और यहाँ पर हाइट है 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 1 2, 2 5 10, 500 यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 525 - 500 यहाँ बचा 25। सबसे पहले तो यही करना, पहले जो लोअर लिमिट है उसको मीडियन से सबट्रैक्ट कर दो, तो ये 25 आ गया। अब 36 माइनस 50 - 36 कितना होता है 14 - x मल्टीप्लाई बाय 5। अब ये 5 मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे तो डिवाइड हो जाएगा, देयरफॉर 25 डिवाइड बाय 5, यहाँ बचा 14 - x, 5 5 25, देयरफॉर 14 - x इज इक्वल्स टू 5। अब x नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव करना है, तो x को वहां भेज दो, 5 को यहाँ लाओ, तो x इज इक्वल्स टू 14 - 5, देयरफॉर x कितना आ गया 9, पहला आंसर आ गया। अब पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, पुटिंग x इन इक्वेशन 1, तो x + y इज इक्वल्स टू 24, x आया 9 प्लस y इक्वल्स 24, y इज इक्वल्स टू 24 माइनस 9, तो कितना आ जाएगा 24 - 9 होता है 15।
तो ये हो गया हमारा दूसरा आंसर। समझ में आया? मीडियन दिया था, मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी थी, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो एक्स की वैल्यू है 9 और वाई की वैल्यू आ गई 15। तो इसी के साथ हमारा गाला पेपर 5 का सेक्शन डी खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद आया हो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।